नमस्कार, मैं विजय कुमार पुण्य तिरंगा अभियान चैनल से मैं बैठा हूँ इस टाइम नजफगढ़ जोन के अंदर और दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में। और हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के यूनियन जोन के प्रधान हैं और चलिए हम उनसे मिलाते हैं। वो हमें बताएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड की क्या समस्या है और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। और आज है 24 तारीख, 25 तारीख को जो है वे अपनी मांगों को लेकर करोल बाग के हेड क्वार्टर के सामने सुबह 10:30 बजे प्रोटेस्ट करेंगे। और तमाम दिल्ली के लोग अगर आना चाहे तो आप वहाँ पे आ भी सकते हैं। तो चलिए प्रवीण जी से बात करते हैं जो कि दिल्ली जल बोर्ड के प्रधान हैं और पूरी बात उनसे सुनते हैं क्या समस्या है और किन चीज़ों को लेके उनकी हड़ताल कल होएगी और वे क्या चाहते हैं। प्रवीण जी, आपका हमारे तिरंगा अभियान चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप बताएंगे हमें कि आप लोगों की जो मांग है क्या मांगे हैं और आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया तिरंगा न्यूज़ चैनल जो आपका है उसको धन्यवाद करता हूँ। इतने सारे नेशनल चैनल होने के बाद तिरंगा न्यूज़ चैनल ने कम से कम दिल्ली जल बोर्ड की सूट तोली है कि यहाँ भी बहुत तकलीफ़ें हैं कर्मचारियों की। उसको लेके हमने जो प्रदर्शन की सूचना दे रखी है तमाम साथियों को। इनमें हमारी बहुत ही मुख्य जो मांगे हैं हमारी, उनसे तो बिल्कुल वंचित रखा गया है। ऊपर से जो दिल्ली गवर्नमेंट सत्ता में आई थी कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो ठेके प्रथा को ख़त्म करेंगे और जो भी ठेके पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। आज उन सब मुद्दों से हटके वो सारी बातें तो दरकिनार कर दी। उसके विपरीत दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है और जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी हैं उनको भी निकालने के लिए 56J जैसे काले कानूनों का सहारा लेके उनको छटनी की जा रही है कर्मचारियों की और दिल्ली जल बोर्ड को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर सबसे पहले तो हमें दिल्ली जल बोर्ड को बचाना हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें ठेकेदारी प्रथा से दिल्ली जल बोर्ड को कैसे बचाएं। जल बोर्ड को प्राइवेट दिल्ली सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है? नहीं, दिल्ली सरकार क्या दिन दिल्ली जल बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड दिन तो जल बोर्ड है तो यानी कि अरविंद केजरीवाल वो जो प्राइवेटाइजेशन वो कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद तो आप लोगों का साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो बाहर से कुछ दिख रहे हैं, अंदर से कुछ दिख रहे हैं। उनकी पॉलिसियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि हमारे जो बोर्ड के अभी जो चेयरमैन हैं, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन जो हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा जी हैं। जब आम आदमी पार्टी के हमारे यहाँ पे लीडर हैं तो हम कैसे ना मान लें इस बात को कि उनको ये खबर नहीं है कि निजीकरण की तरफ जल बोर्ड को बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने सरकार से पहले बात की है कभी कि आप ऐसा? हमने सरकार से हमारी बात लगभग इलेक्शन से पहले हमारी बात हुई थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में। दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक सभा को आयोजित किया था और उसमें दिल्ली जल बोर्ड के हर अधिकारी और कर्मचारी उसमें सम्मिलित हुए थे और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि जब भी भविष्य में अगर हमारी सरकार चुन के आई दिल्ली के अंदर तो हम दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होंगी उनका निपटारा करेंगे और दिल्ली जल बोर्ड को निजी हाथों में जाने से बचाएंगे। और आज पता नहीं ऐसी कौन सी नीतियाँ वो लेके आ रहे हैं कि पूंजीवाद को दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आप देखोगे तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि 70 जोन हैं तो 70 MLA जो हैं उनके हिसाब से ही ये 70 जोन 70 ऑपरेटर का एक नियम लेके आ रहे हैं कि एक्शन बनाएंगे हम 70 और एजेंसियां हायर करेंगी जो हर विधानसभा में अपना अपना अलग अलग काम देखेंगी। मतलब बाहर से कॉर्पोरेट आएगा दिल्ली जल बोर्ड को वो चलाएंगे। बिल्कुल, ये जो आप लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो, ठेकेदारी के खिलाफ हो? हम दोनों चीज़ों के खिलाफ हैं। हमें निजीकरण और ठेकेदारी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ये देखोगे कि दिल्ली जल बोर्ड का परिवार दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि हर महीने हमारे 100 से 150 कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं। और 1998 के बाद में जब से दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया है उसके बाद में कोई भी भर्ती परमानेंट भर्ती कर्मचारियों की नहीं की गई है। जब दिल्ली की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो दिल्ली की जनसंख्या को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए, साफ़ सुथरा सीवर से निजात दिलाने के लिए तो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ना।
और उसके लिए भर्ती करने की बजाय ठेकेदारी प्रथा को निजीकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके विरुद्ध हमने तमाम दिल्ली जल बोर्ड के अंदर और भी सारे संगठन हैं जिन्होंने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और उसी संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे सारी यूनियनें इकट्ठी होके इस निजीकरण के खिलाफ लड़ रही है, जिसमें हमने एक दिल्ली सरकार को मेमोरेंडम भी हमने चिट्ठी भिजवाई है मुख्यमंत्री जी को भी, और वाइस चेयरमैन जो हमारे यहाँ पे बैठते हैं राघव चड्ढा जी, उनको भी हमने अपना मांग पत्र दिया है। आप कितने सालों से निजीकरण और ठेकेदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं? देखिए, मतलब कितने साल हो चुके? 1 साल, 2 साल, 5 साल? नहीं, हमें इस निजीकरण के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं जल बोर्ड में जब से आया हूँ तब से मैं निजीकरण के लिए लड़ रहा हूँ। लगभग मेरे को जहाँ तक याद है मैं 2012-13 में आया था, 12 में, तो कुल मिला के 8 साल हो गया। लगभग 8 साल तो मुझे हो गए, लेकिन हमारे जो सीनियर साथी हैं उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आज तक वो लड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन निजीकरण नहीं रुक पाया है। और आम आदमी पार्टी आने से पहले जो दूसरे सरकार थी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी आने के बाद में लगभग 8 हमारे जो जोन हैं, राजस्व जोन है, जो हमारे जोनल होते हैं रेवेन्यू के जेडआर ऑफिस हैं, उनका ठेकेदारीकरण कर दिया गया है। वो भी ठेकेदारी के तहत आ गए? बिल्कुल ठेकेदारी के तहत काम चल रहा है उन जोनों के अंदर। तो आप ये बताइए ना, जब दिल्ली गवर्नमेंट ये वादा करके आई थी तो हम कैसे इस बात को मानें? अब किस पे विश्वास करें? हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का रास्ता है, उसके लिए तमाम संगठन इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली जल बोर्ड को संगठन उनका साथ दे रहे हैं और कौन कौन सी पार्टियां साथ दे रही है? हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, साथ कौन से दे रहे हैं? आपके साथ कौन सी पार्टी? हमारे क्योंकि जैसे अभी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद 2 निगम पार्षद आपके साथ खड़े हैं, ऐसे बीजेपी के और अदर पार्टी के साथ दे रहे हैं आपका? क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है ना। हम तो हर पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी 2 साल के बाद इलेक्शन है, तो क्योंकि पार्टियां बनाने की कोशिश करती हैं। हम हर पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इस जो घोर संकट आया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, आप सारी पार्टी आमंत्रित है। हम तो जो सत्ता में आज काबिज है पार्टी आम आदमी पार्टी, उसको भी यही कह रहे हैं कि आप अपने वादा खिलाफी को रोकिए, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं दिल्ली जल बोर्ड में, जो हमारे अधिकार होने चाहिए थे एम्प्लॉय के, उनसे परे हटके उनको तो हम बिल्कुल दरकिनार करे बैठे हैं। वो तो देने दूर की बात है, दिल्ली जल बोर्ड को निजी हाथों में दे रहे हैं। इसलिए हम अपने सारी चीज़ें छोड़ के पहले जल बोर्ड को बचाने में लगे हुए हैं और इसके लिए हमें किसी पार्टी से या उससे कोई वो नहीं है। हम दिल्ली की जनता को भी इसके लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अगर हमने, है ना, आप देख रहे हो कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से अब गुजर रहा है, ऐसे दौर में भी दिल्ली जल बोर्ड का एक एक कर्मचारी अपने ड्यूटी पे रहा है और यहाँ काम करते करते हमारे साथी शहीद भी हुए हैं। तो आप देखोगे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 1 करोड़ की राशि दी जाएगी जो भी साथी अपनी ड्यूटी के दौरान कार्यकाल में अगर शहीद हो जाता है। तो आज तक हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं काम करते करते कोरोना काल में। उनको मुआवजा मिला क्या? नौकरी की आप बात छोड़िए, उनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता होनी चाहिए आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है उनकी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, जो एक तो आप निजीकरण के खिलाफ है, ठेकेदार के खिलाफ, इसके अलावा कोई कुछ और मांगे जो आप चाहते हो कि सरकार हमारी पूरी करे? बिल्कुल जी, हमारी बहुत पुरानी मांग है और भी जो चीज़ें होती है हमारी बहुत पुरानी मांग है। 66% की हमारी मांग है, डेसू के समान वेतन की हमारी मांग है कि जब हमारे यहाँ पे जब डेसू का निजीकरण किया गया था तो वहाँ से डेपुटेशन पे हमारे यहाँ पे आज कर्मचारी आए हैं। हम कह रहे हैं कि जब दिल्ली जल बोर्ड में वो कार्यरत हैं उनको डेसू के समान हमें भी तो वेतन दिया जाना चाहिए। हमारे आदमी भी 11,000 वोल्टेज पे काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनों पे हमारे आदमी रिस्क पे अपना काम कर रहा है, सीवरेज के अंदर उतर के हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके लिए तो सरकार ने गाड़ी दी है ना, जो गाड़ी आई थी सफाई, गाड़ियाँ मिली हैं, लेकिन काम तो आदमी ही कर रहे हैं ना। तो गाड़ियाँ थोड़ी तो कामयाब नहीं है गाड़ियाँ? नहीं, गाड़ियाँ कामयाब है जहाँ ज़्यादा दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ का इलाका भी बहुत है, जहाँ पे गाड़ियाँ घुस नहीं पाती हैं, तो वहाँ पे तो कर्मचारी ही घुसते हैं ना। तो उनको भी तो रिस्क अलाउंस कुछ अलग से कुछ तो चाहिए ना। जो आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के दिल्ली की जनता को शिवर से निजात दिला रहा है, क्या उसके कोई अधिकार नहीं है क्या? तो इन तमाम मांगों पे हमारी बहुत ही स्पष्ट मांग थी और इसके लिए तो केजरीवाल जी ने एक चीज़ और सामने आती है कि जल बोर्ड में और एमसीडी में सैलरी वक्त पे नहीं मिलती है।
तो नहीं, जल बोर्ड में भी ऐसी कहानी है क्या? ऐसा है कि दिल्ली जल बोर्ड में अभी ये नौबत तो आई नहीं है कि सैलरी टाइम पे ना मिले। सैलरी हमारी टाइम से मिल जाती है, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली जल बोर्ड आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं कि हमें हमारे यहाँ भी एमसीडी वाले हालात हो जाएंगे कि हमें सैलरी के लिए भी फिर अपने लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। अब हमारा देखो ना, हमारे अधिकार हम भूल गए हैं, हम निजीकरण की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो हम सैलरी के लिए भी संघर्ष करते नजर आएंगे। तो मेरी तो यही मांग है दिल्ली सरकार से कि आप अपने जो आपने वादा किए थे उनको याद करें। और जल बोर्ड के अंदर भर्ती प्रक्रिया जो होती है, जो जल बोर्ड के अंदर भर्ती प्रक्रियाएं तो कितने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, कितने लोगों का स्टाफ और रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे? लगभग आज अगर हमें एम्प्लॉय की मांग करें तो हमें दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से 50,000 कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड में कम से कम होना चाहिए। और चाहिए मतलब, और अभी है बिल्कुल। कितने? और आज की डेट में अगर हमें अनुमान करें तो टोटल कर्मचारी हमारे पास लगभग 12-13 हज़ार कर्मचारी काम कर रहा है इस टाइम पे। तो मतलब निकाले गए या भर्ती हुई नहीं है? नहीं नहीं, भर्ती नहीं हुई है, रिटायरमेंट हो गए। और डेथ रेशो भी हमारे यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं सभी महकमे से, डिपार्टमेंट से स्टाफ को निकाला जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी देखने में आ 56 रही है। जे के जैसे ये काला कानून को लागू करके दिल्ली जल बोर्ड के अंदर से कर्मचारियों को निकालने की तैयारी की जा रही है। और हमारे यहाँ से भी 7 साथियों को निकाला गया है। वे परमानेंट थे या परमानेंट कर्मचारी थे जिनको इस काले कानून के तहत निकाला गया है। और हमारी जो, आप एक बार बताइए ना, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कर्मचारी अपना पेट काट काट के अपना पीएफ का पैसा जमा करता है। आज आपके मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक चेयरमैन होते थे, गौतम जी, राजेंद्र गौतम जी चेयरमैन बने थे। और उस समय किसी कंपनी को इस फंड का टेंडर दिया गया था। और पीएफ की जो रख रखाव की जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था उस कंपनी पे फर्जीवाड़े का केस चल रहा है, जिसकी वजह से जो उन्होंने ना एक कोड लागू कर दिया। वो कोड न खुलने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के अंदर किसी भी कर्मचारी की कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिल रही है कि हमने जितना पैसा अपना पेट काट काट के इकट्ठा किया है, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की है, तो आज उसकी कोई भी किसी भी कर्मचारी को कोई डिटेल नहीं है। जब ऐसी नौबत आ रही है, आदमी कहाँ जाएगा? आप ये बताइए। रिटायर हो गए जो हमारे साथी जा रहे हैं, उनको जिस हिसाब से डिपार्टमेंट चेक देता जा रहा है वो ले रहे हैं। उनको एक्चुअल में ये नहीं पता है कि हमारा पैसा था कितना, हमने कितना कटवा रखा था, कितना इकट्ठा हो रखा था। और दूसरी बात, जो हमारे है ना 1 करोड़ राशि देने की बात थी, मृतक जो हमारे शहीद साथी हुए हैं, आज तक उनको राशि नहीं मिली है। कोई डाटा है आपके पास कितने लोग अभी शहीद हुए कोरोना काल में जल बोर्ड के अंदर? जल बोर्ड के अंदर हमारे लगभग कोरोना से मृतक 12-13 हमारे साथी जा चुके हैं। तो उनमें से कितने लोगों का जो अभी तक किसी को कोई कुछ नहीं मिला है। आप लोगों ने सरकार को बताया ये बात? बिल्कुल बताया है, सरकार को हमने बिल्कुल इस बारे में बताया है। हमने मांग पत्र भी दिया है, अपना ज्ञापन सौंप पे है, हमने डिपार्टमेंट को भी दिया है, दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं हमने उनको भी दिया है। आज ये देखिए ना, इतनी भयंकर बीमारी चल रही है और लोगों के पास में मतलब खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। उसके बाद भी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा नहीं दी गई है। हमारी ये मांग थी प्रमुखता से कि आप कैशलेस कीजिए ताकि जल बोर्ड का कर्मचारी अपनी इलाज करा सके और अपनी ड्यूटी दे सके टाइम से, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रिटायरमेंट के समय में है ना, हमारे साथियों को हमारी एक और मांग थी, हर विभाग में हम देखते हैं कि भाई दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कोई भी प्रमोशन नहीं है। बेलदार कैटेगरी को, बेलदार से आदमी भर्ती हुए थे, आप देखोगे जो लगभग सन 80 से 79 से लगे हुए थे और वो बेलदार लगे थे और बेलदारी से ही रिटायर होकर चले गए। आज तक कोई प्रमोशन नहीं थी। हमने ये भी मांग की डिपार्टमेंट से कि आप कम से कम जाते टाइम एक प्रमोशन देके तो रिटायर करें, एक सम्मानजनक आदमी महसूस करे कि भाई हमने सारी उम्र जिस डिपार्टमेंट में सर्विस दी है, जिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया है, वो हमें जाते वक्त एक सम्मानजनक पद से रिटायर कर रहा है। लेकिन उस बारे में भी कोई सुध नहीं ली गई। हमारे यहाँ पे जो डेथ रेशो की मैं बात करता हूँ तो डेथ रेशो काफ़ी ज़्यादा था। मस्ट्रोल हमारे यहाँ पे है कि जो हमारे साथी गुजर जाते हैं उनके परिवार से आर्थिक आधार पे कि भाई गुजारा किस कारण हो सके, ये हमारे जो मेन बात ये थी कि भाई
किसी न किसी को परिवार से नौकरी दी जाए। अब हमने संघर्ष करके, देखिए इस बात के लिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते थे दिनेश मोहनिया जी, उन्होंने हमारी इस मामले में काफ़ी मदद की। हमने उनके समक्ष ये बात रखी कि हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली जल बोर्ड में सर्विस करते करते गुजर चुके हैं और उनके परिवार दर बदर भटक रहे हैं। आप लोगों ने पहले कभी प्रोटेस्ट किया था इन चीज़ों को लेके? बिल्कुल, हमने बहुत बार इन चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट किया है। तो उनका कुछ परिणाम आया था? उनका परिणाम ये होता है कि एक आध मांग हमारी निकल के आ जाती है और ये परिणाम समझें कि है ना, कुछ हद तक निजीकरण पे लगाम लगी है। मतलब जो पहले जो प्रोटेस्ट किया था उसकी वजह से। लेकिन अब जैसे ही हम सुनने में आ रहा है अब दोबारा से कि फिर से उसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है कि निजीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमें दोबारा से प्रोटेस्ट की। ये प्रोटेस्ट आपका कौन सी तारीख है और किस समय कहाँ पे है? देखिए हमारे प्रोटेस्ट तो लगातार होते नहीं, जो रहते हैं। अभी आप अब आगे जो प्रोटेस्ट करोगे किस तारीख को है, क्या समय है, कहाँ पर है? हमने ऐलान जो किया है संयुक्त मोर्चा ने, वो ये किया है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण आप करोगे तो हम किसी भी समय आपका घेराव कर सकते हैं बिना समय दिए। मेरा सवाल ये था, आप जो प्रोटेस्ट करोगे अब अगला प्रोटेस्ट किस तारीख को कर रहे हो, समय क्या, हर कौन सी जगह है? अगला प्रोटेस्ट है हमारा जो होगा वो हम कल कर रहे हैं। टाइमिंग क्या तारीख है हमारे? कल के डेट में जो प्रोग्राम है वो, उसके लिए मैं समय अभी आप लोगों को ये बता दूं कि लगभग हम वहाँ पे 12-1 बजे का समय रहेगा। मतलब कि 12 बजे का समय। 12 बजे। तारीख क्या आपकी? 25 तारीख है कल, और 25 तारीख में हमें और जगह होगी वरुणालय झंडेवाड़ान पे, जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड का हेडक्वार्टर है। हम हेडक्वार्टर में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठते हैं, हमने उनके समक्ष भी अपनी मांगे कई बार उनको अवगत कराया अपनी समस्याओं से, लेकिन कोई भी अधिकारी इससे जानबूझ के, पता नहीं उन्होंने। इस प्रोटेस्ट में टोटल कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए बीमारी के चलते हमने है ना ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बुलाने की नहीं किसी को बोला है। हमने मेन जो हमारे हर संगठन से कार्यकर्ता हैं, सक्रिय साथी हैं, उन्हीं को वहाँ पे आमंत्रित किया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से 100 कर्मचारियों अगर वहाँ पे इकट्ठे होने की, 100 आदमियों की इकट्ठे होने की अनुमति है तो हम 100 ही आदमी इकट्ठे होंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? बिल्कुल, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइज बाकायदा हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहली चीज़ है ना जीवन है, और ये लिखा गया है कि जल ही जीवन है। आज जीवन को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। जब जल ही चला जाएगा निजी हाथों में तो एक तरह से जीवन ही बर्बाद करने की ये जो कोशिश की जा रही है। हमारे बहुत सारे साथी जो चले गए हैं रिटायर होके, अब पुरानी पेंशन की हमारी मांग है कि जो हमारे साथी यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे हैं उनको भी एनपीएस से हटा के आप पुरानी पेंशन स्कीम में लेके आइए। वो एक हमारी मांग है, समान काम समान वेतन की। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के अंदर निजीकरण कर रहे हो और ठेकेदारी प्रथा से काम ले रहे हो, तो क्या जो परमानेंट कर्मचारी काम कर रहा है वही कर्मचारी ठेकेदार का आदमी काम कर रहा है तो उसको भी उसी के समान वेतन दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन आज तक, अब ये कहना, मैं पहले बहुत ये समझता था कि दिल्ली सरकार एम्प्लॉय के हक में है, आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ राहत मिलेगी जनता को भी और कर्मचारियों को भी। लेकिन जैसे काले कानूनों को लागू करने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वो जितनी एक किस्म से स्पीड से काम करती है वो हमें देखने को मिला है। 56J जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था उसको लागू करने में इन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, लेकिन समान काम का समान वेतन देने के लिए इन्होंने बिल्कुल भी टस से मस ये सरकार नहीं ली। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें अपने अधिकार चाहिए, जो हमारे हक हैं हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सरकार से किसी से कोई मतलब नहीं है। जो सरकार कर्मचारियों के हक में काम नहीं करेगी हम उसका विरोध करेंगे। और आगे मांगे हमारी जो नई बात ये है कि है ना, एक तो सभी पदों को अपग्रेड किया जाए। काफ़ी टाइम से है ना प्रमोशनें नहीं मिली हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि जब कर्मचारी नहीं रहे
तो जो पोस्टें खाली पड़ी हैं कम से कम उन साथियों को प्रमोशन तो दी जाए, पदों को अपग्रेड तो किया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट उसकी भी सुध नहीं ले रहा है। एक बहुत समय पहले हमारे चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते थे उनके टेस्ट लिए गए थे डिपार्टमेंटली, जो कोटा होता है एलडीसी का, लेकिन आज तक उनको एलडीसी नहीं बनाया गया है। टेस्ट ले लिया डिपार्टमेंट ने, उन्होंने टेस्ट पास भी कर लिया, लेकिन आज तक उनको उस पद पे नियुक्त नहीं किया गया है। एक फैक्ट्री एक्ट की हमारी मांग है कि जब जल बोर्ड एक है तो उसको बांटा क्यों जा रहा है, समान सभी को अधिकार मिलने चाहिए। फैक्ट्री एक्ट लागू होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन में अलग आप ओवर टाइम का रेट दे रहे हो और अपने जो बल्क साइड है उसमें अलग रेट दे रहे हो। तो हमारी मांग ये है कि दिल्ली जल बोर्ड एक परिवार है, तो इसमें भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है, सभी कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। और बहुत सालों से हमारे यहाँ पे, आपको ताजुब होगा ये जान के कि कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे यहाँ पे लगभग 12-13 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, जो लगातार अपनी सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आज भी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुआ है। क्या वो सारी उम्र अपनी कॉन्ट्रैक्ट पे ही निकाल देंगे? हमारी प्रमुखता से ये मांग थी, हमारी ये उम्मीद भी थी कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आई तो हमारे साथी जो ठेकेदारी प्रथा पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं और जो इस उम्मीद के साथ जिन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि केजरीवाल जी को जिताओ, और वो ऐसे वादे कर रहे हैं जो आम जनता के हक में हैं और आम कर्मचारी का उससे फ़ायदा होगा, लेकिन आने की सत्ता में आने के बाद ना ही कॉन्ट्रैक्ट के आदमियों की कोई सुध ली गई है। आज वो परेशान है। हर कर्मचारी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन तक की अगर हम बात करें तो बहुत हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। रेवेन्यू का आप देखोगे निजीकरण किया जा रहा है। रेवेन्यू में हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी मीटर रीडर का काम करते हैं, मीटर रीडर की पोस्ट ये मान के चलिए आप एलडीसी कैटेगरी की होती है, लेकिन ठेकेदारी के अंदर जो आदमी हमारे यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किसी बाहर मुल्क के नहीं हैं, वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, आप सभी के बच्चे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से ठेकेदार लगभग ये मान के चलिए कि बिल रेट उनका होता है लगभग 16-17 रुपये एक बिल पे मिलता है, लेकिन आप देखोगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी पता कर लेना, 8-10 हज़ार रुपये में उनसे नौकरी करवाई जा रही है। तो कितना बड़ा करप्शन ठेकेदारी में आ गया ना, तो ठेकेदारी के अंदर बिल्कुल कितना बड़ा करप्शन दिल्ली जल बोर्ड के अंदर चल रहा है, शोषण हो रहा है कर्मचारियों का। तो हम इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हैं। जब कर्मचारियों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो फिर ये ठेकेदारी क्यों है। और हमारे यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं जो मतलब हमारी प्रमुखता से मांग एक और भी रखी गई थी कि जो आपने हमारे साथी जो गुजर गए हैं मस्ट्रोल पे जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे, अब जो हमारे साथी गुजर गए उनके बच्चों को हमने मस्ट्रोल पे रखवाया था। हमारी मीटिंग हुई थी दिनेश मोहनिया जी से, उस टाइम वाइस चेयरमैन होते थे। आज ये काम उनका सराहनीय काम था जो इतने बच्चों को उन्होंने रोज़गार दिया। किसी भी गवर्नमेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट आई, लेकिन कभी भी एक साथ इतने रोज़गार नहीं दिए गए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जितने दिनेश मोहनिया जी जब वाइस चेयरमैन थे उनके साथ हमारी मीटिंग होने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सबको रोज़गार दिए जाएंगे। उन्होंने रोज़गार दिए। आज वो हमारे चेयरमैन सत्येंद्र जैन जी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो बच्चे आपकी सरकार ने लगाए थे, आपके माध्यम से जो लगे थे, आज उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक रूल है 720 हाजिरी जब कर्मचारी की पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसकी परमानेंट की फाइल चला दी जाती है। लेकिन आज जो मौजूदा हमारे सीईओ हैं निखिल कुमार जी, हमारे आज की डेट के सीईओ हैं, उन्होंने ये मना कर दिया। इसके अलावा कुछ और मांगे आपकी जो आपने अभी तक मांगे गिनाई 10-12, इसके अलावा कुछ और मांग आपकी है? देखिए मांगे हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से पूरी हो जाए यही बड़ी बात है। जो हमारी प्रमुखता से मांग है, जो हमारे साथी लगे हुए हैं उनको परमानेंट तो कीजिए आप, जल बोर्ड के निजीकरण को तो रोकिए। जो हमारे 66% की सदियों पुरानी मांग चली आ रही है उसको तो पूरा कीजिए आप, लेकिन नई जल बोर्ड के अंदर भर्ती तो कीजिए आप। ये सारी मांगे हमारी
जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दिल्ली जल बोर्ड के प्रशासन को और दिल्ली सरकार से ये निवेदन करूँगा कि आप अगर ये नहीं चाहते कि भाई ये संघर्ष और आगे बढ़े और ऐसे ही समूथली काम चलता रहे, तो आप हमारी जो संयुक्त मोर्चा की मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए। प्रवीण कुमार ने इतनी सारी मांगे बताई, दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इतनी सारी मांगे जो कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाला जल बोर्ड कितना परेशान है, उसके कर्मचारी कितने ज़्यादा परेशान हैं और किन किन मांगों को लेकर वे धरना प्रदर्शन करेंगे। कल 25 तारीख को 12 बजे करोल बाग में जो जल बोर्ड का हेडक्वार्टर, वहाँ पे इनकी भूख हड़ताल भी होगी और प्रोटेस्ट भी होगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा सरकार को, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को। तो अब बात यह आती है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने कितने सारे वादे सरकार जनता से किए थे, डीटीसी वालों से भी किए थे, जल बोर्ड से भी किए थे, उनके अंडर में आने वाले जितने भी महकमे सबसे किया था। तो उन्हीं में से ये एक डिपार्टमेंट है, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है जो अपनी परेशानी को लेकर कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।